नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, जरा देखिए क्या हो रहा है विभाग में, बड़ा मुश्किल है। अभी बीपीएससी की एक शिक्षिका का फोन आया था, क्या उन लोगों का सर्विस बुक बनना है। सर्विस बुक के लिए 5,000 रुपया मांग रहा है आपका कर्मचारी। अब बताइए तो, तय नए बीपीएससी से बहाल शिक्षक 5,000 घूस दे के अपना सर्विस बुक बनावे। क्या ई शिक्षा कोष में जो है सो नंबर चाहिए, उसका आईडी नंबर चाहिए, आईडी नंबर नहीं दे रहा है, उसको तंग कर रहा है। कभी कह रहा है पटना बात कीजिए, कभी जिला बात करिए, कभी प्रखंड बीआरसी बात कीजिए। और एक बात आप सिद्धार्थ जी जान लीजिए, खास करके जितनी लड़कियां बहाल हुई है ना, उसे बेवजह तंग किया जा रहा है। और जिस तरीके से, जिस लहजे से वो हमें बता रही थी कि 5,000 रुपया से कम नहीं मानने को तैयार नहीं है, वो लहजा जता रहा था कि महिला शिक्षकों को लेकर या लड़कियों को लेकर आपका डिपार्टमेंट सहज नहीं है। आपका कर्मचारी, जो शिक्षा विभाग का कर्मचारी प्रखंड और जिला में तैनात है, वो सहज नहीं है। उनके व्यवहार में सहजता नहीं दिख रहा है। जो एक जेंडर बाइसनेस होता है, वो जेंडर बाइसनेस दिख रहा है। तो आप सोच लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे ये अलग बात है कि आप संगठन के नेताओं को पूरी तौर पे जो है ध्वस्त कर दिया, संगठन को भी ध्वस्त कर दिया, इसलिए इन लोगों का मनोबल ये ऐसा बढ़ा है। एक दौर था, देखिए अब कुछ भी कहिए, जितना भी बुरा कहिए, लेकिन वामपंथियों में एक बात था कि वामपंथी अपने तरीके से चीज़ों को मजबूती से, आइडियोलॉजी के साथ चीज़ों को रखते थे। और ये जो राइट विंग है ना, मध्यम मार्गी जो है ना, वो हमेशा इस तरीके की चीज़ों में स्टैंड नहीं लेता है। मेरा मानना, मेरा जो अनुभव है वो यही अनुभव है। और जब से लेफ्ट विंग कमज़ोर हुआ है संगठन में, मजदूर यूनियन में, तब से मजदूरों का शोषण नहीं बढ़ा है। हर तरह का शोषण बढ़ गया, आर्थिक, मानसिक, सभी तरह के शोषण बढ़ गया, शारीरिक शोषण भी बढ़ गया है। नहीं तो मजाल नहीं था कि इस तरीके के संगठन की मजबूती के बीच कोई कुछ उस पर नज़र उठा कर देख सके। इसलिए सिद्धार्थ जी, जरा देखिए कि किन लोगों को आईडी नंबर नहीं मिला है। बीपीएससी के 10 से 20% शिक्षक अभी भी हैं जिनको नहीं मिला है, और उनको बार बार तो कभी बीआरसी, तो कभी जिला, कभी पटना फ़ोन करवाया जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसे वो लोग आप सैलरी बंद कर दीजिएगा, जो सैलरी बंद करने की बात आप करते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको लेकर लगातार हम लोगों के पास फ़ोन आ रहा है। और बताइए, सर्विस बुक लिखने के लिए पैसा कहाँ लीजिएगा। पिछले बार इसी तरीके से एनओसी लेने के लिए, जो फॉर्म भरने वाला नियोजित शिक्षक था, एनओसी लेने के लिए पैसा 1,500 रुपया ले रहे हैं। अरे भाई, कुछ तो शर्म कीजिए। बरसों से साथ काम कर रहे हैं, आपके सबोनेट हैं भाई, टीचर है, कहाँ से पैसा ला के देगा भाई? अपना वेतन का पैसा आपको देगा, इसको क्या कमाई है? तो इस तरीके से अगर हो रहा है तो आपको भ्रष्ट, वो भी कहीं न कहीं काम चोरी करेगा। जब मौका मिलेगा तो कुछ चोरी कर लेगा सरकार का। क्योंकि अगर आप उससे इस तरीके के काम में भी पैसा अगर आप लीजिएगा तो बड़ा मुश्किल है। एगो बेचारा, हम बार कहते हैं, एगो बेचारा शिक्षक को कैंसर हो गया, ईएल के लिए पैसा मांगा शिक्षा विभाग। बताइए, ईएल के लिए, ईएल स्वीकृत करने के लिए। तो कहा कि नहीं, ये जो है ना प्रैक्टिस है, जो ईएल स्वीकृत बिना पैसा लेके नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि हमारी जब बातचीत हुई तो अलग तरीके की चीज़ें सामने आने लगी। लेकिन ये क्या है, कैसे मॉरल अलाउ करता है भाई? हमें ये समझ में, कितना आदमी गिर सकता है, कितना गिर सकता है। गलत के लिए किसी भी हद तक लोग जाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन सही लोगों के लिए लोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मतलब कैसे चलेगा ये देश, कैसे सिस्टम चलेगा भाई? इस तरीके से अराजकता वाली स्थिति रहेगी सिद्धार्थ जी। बाकी चीज़ तो आप देखिए रहे, लूट ली है। अब क्या कहते हैं, शिक्षकों का छुट्टी में भी आप वही हाल है। मैटरनिटी लीव आप किसी को मिल रहा है, उसको इसी तबाह कर रहे हैं। पीरियड को लेकर जो छुट्टी मिल रहा है उसमें भी महिलाओं को तंग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्विस बुक, बताइए, इसके लिए पैसा मांग रहा है लोग, आईडी नंबर देने के लिए पैसा मांग रहा है। छी, क्या इसको कहा जाए? तो हम मेरा झुक रहा है सीधा।
शर्म से मेरा मन झुक जा रहा है, मेरा चेहरा झुक जा रहा है कि क्या हो गया इस देश को। इतना मतलब कोई लोक लज्जा भी नहीं है कि कैसे 1500 रुपया उसी शिक्षिका से ले रहे, शिक्षक से ले रहे हैं जिससे रोज मिलना है। कैसे नजर मिला लीजिएगा भाई आप।